क्लास 6। अब मैं आपको हिंदी में चैप्टर 6 पढ़ा रहा हूँ, तांगे वाला। यह कहानी को लिखने वाली लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने बताया है कि हमारे भारत देश पर अंग्रेजों ने राज किया था तो वो सब हमारी कमी थी, हमारी फूट थी और उन्होंने हमारी फूट का फ़ायदा उठाया था। अंग्रेज़ क्योंकि भारतीय लोग थे, अंग्रेज़ों की नौकरी करते थे, अंग्रेज़ों की सेना में काम करते थे और भारतवासियों के ऊपर ही वो गोलियां चलाते थे। तो कमी किसकी रही? भारतीयों की। अर्थात अंग्रेज़ों ने राज किया, फूट डाल के और राज किया। उसके बारे में तांगे वाला चैप्टर है। ये तांगे वाला इसमें वो हमारे देश के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में सब कुछ बताता है, उसके बारे में बताया गया है। अब ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिए आप। गर्मी की लंबी छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थी। इन गर्मियों की छुट्टियों में मेरे कुछ मित्रों ने कश्मीर जाना तय किया। इस प्रस्ताव का सबसे अधिक समर्थन हुआ तो मेरे द्वारा हुआ। मैंने कहा जाना है। हम लोग जाने की पूरी तैयारी भी कर चुके थे, लेकिन यात्रा के 2 दिन पहले अचानक मेरे मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आ गया। इस कारण मुझे कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। मैं अपने मित्रों से मिलने उनके गांव की ओर चल पड़ा। मुझे जिस स्टेशन पर उतरना था, गाड़ी वहाँ दिन के 1 बजे पहुँची। चिलचिलाती धूप, लू की लपट और कच्ची सड़क की धूल, मुझे गांव तक पैदल जाने का भी एहसास नहीं हुआ। एक अच्छा सा घोड़ा तांगा देखकर मैंने अपने पास बुलाया। तांगे वाले के पास आकर मैंने सलाम किया। मैंने कहा, देखो भाई, मुझे गांव जाना है पर मैं अभी धूप में नहीं जाऊंगा। शाम को 5 बजे के करीब जाना है, तुम ठहरो। हाँ हुजूर, मैं ठहर जाऊंगा। किराया क्या लोगे? हुजूर, आप जो कुछ कुर्सी से दे देंगे। कुर्सी की बात नहीं, रेट क्या है बताओ? 23 मील है हुजूर, आप दूसरों से पूछ लीजिए। 5 रुपये पूरे तांगे के होते हैं, फिर चाहे 1 सवारी हो चाहे 3 सवारी। पर मैं तो इतना नहीं दूंगा, इसलिए तो मैंने कहा था कि आप पूछिए, जो कुछ दीजिए हुजूर। मैं उसे कुछ पैसे दे करके और वेटिंग रूम में चला गया। शाम को 6 बजे हम लोग खा पी कर और खाने का कुछ सामान साथ रखकर गांव की ओर रवाना हुए। स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों के साफ सुथरे लिपे पोते छोटे छोटे घर और हरे भरे खेत बड़े सुहावने लगे। 7 भी नहीं बजे थे कि पूर्णचंद्र ने सहस्रों घड़े दूध पृथ्वी पर उड़ेल दिया हो। दिन की लू अब ठंडी हवा में परिवर्तन हो चुकी थी। हम इस सुहावने दृश्य को पार कर मैदान में पहुंच चुके। उसका वर्णन है किस प्रकार से क्या पहुंच गए। अब रास्ते में दोनों और खाली मैदान था। दूरी पर एक आधा पेड़ निर्जन स्थान में ऐसे खड़ा था जैसे वो किसी की प्रतीक्षा करे। अर्थात वो वहाँ की प्रकृति है, तो वहाँ की किस प्रकार की प्रकृति है, तो वहाँ की वो प्रकृति का वर्णन कर रहा है। स्थित है, खड़ा था कि जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने सोचा चांदनी रात की यह हवा एक साथी के अभाव में इतनी सुखदाई न हो सकेगी जितनी होनी चाहिए। मैंने तांगे वाले से पूछा, कितने मील आ चुके हम लोग? तांगे वाला कुछ गुनगुना रहा था। उसने बताया, अभी हुजूर कुल 7 मील ही तो आए हैं। और फिर वह जरा जोर से गा उठा, हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे। मैंने जरा सतर्क होकर तांगे वाले की ओर देखा। खद्दर का कुर्ता और गांधी टोपी उनके सिर पर थी। मैंने सोचा, इसलिए तो ये स्वाधीनता की गीत ही गा रहा है। मैंने उनसे पूछा, कितने दिनों से तांगा हाँक रहे हो भाई? हाँक रहे का मतलब है कितने दिन से तांगा चला रहे हो? उसने बताया, हुजूर कोई 5 साल हुए हैं। किसी की नौकरी करने से अच्छा है। तबीयत हुई जोता, न तबीयत हुई बैठे रहे, किसी की ताबेदारी नहीं है। अर्थात जब इच्छा हुई तो काम पे आ गया, जब इच्छा नहीं तो काम पे आया। मैं स्वतंत्र हूँ, अर्थात मैं किसी की ताबेदारी नहीं है, अर्थात मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, किसी की नौकरी नहीं है। अपने मन का राज है। सामने नदी थी। नदी का पुल पार करते ही तांगे वाले ने तांगा रोक दिया। बोला, हुजूर यहाँ थोड़ा आराम कर लीजिए, नदी का पानी साफ और मीठा है। कहते हैं सन 57 के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरती हुई यहीं से नदी पार चला गया था। तात्या टोपे? मैंने मन में सोचा, इसे इतिहास का भी कुछ ज्ञान है। तांगा वाला फिर बोला, तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहता था।
फिरंगियों की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। फिर भी हुजूर वो इतना तेज़ और फुर्तीला था कि अपनी सेना समेत 5 बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया और वो उसका कुछ भी नहीं कर सके। अर्थात तांत्या टोपे ने अपनी इतनी वीरता दिखाई। ये बात तो तांगे वाला खैरा है। फिर आगे मुझे इतिहास की यह कहानी बड़ी रोचक लगी। मैं जानना चाहता कि आखिर इस तांगे वाले के मन में क्या है। मैंने पूछा फिर क्या हुआ। मैं तांगे वाले पर से उतरकर उसके पीछे चल दिया। वह बोला, सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एकता होती तो पासा ही पड़ जाता वह तकदीर और फूट जो ने कराए सो छोड़ा। मौली हेमंत शाह और तांत्या टोपे सरीखे देशभक्त वीरों को भी हम में से कुछ धोखेबाज लोगों ने धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। खून घोलो